ये लोकतंत्र है, सबको लड़ने का हक है। इनके राहुल वालों के सबके खाते सीज कर दिए इन्होंने, क्योंकि ये भाई जैसे तुम लड़ रहे हो वो खुले दिलों के वो भी लड़ो, वो जनता का है, वोट किसको देगी किसको ना देगी, कौन अच्छा लगता है वो। आप कहना चाह रहे हैं गुंडा राज चल रहा है? गुंडा राज है, बिल्कुल श्री राम गुंडा राज है। लेकिन इसका चुनाव में किसको विजेता देखना चाह रहे हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ, इंडिया गठबंधन को देखना चाह रहे हैं? इंडिया गठबंधन को ऊपर नहीं देखना चाह रहे, इंडिया गठबंधन और नीचे कांग्रेस ऊपर बीजेपी। अच्छा, क्या लग रहा है सर, बीजेपी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वाकई बेटियां सुरक्षित हैं बीजेपी? हाँ हाँ, सारा कुछ बहुत बढ़िया है, हाँ। बहुत बढ़िया। आप कह रहे हैं सर बीजेपी में बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन अगर आंकड़ा देखा जाए तो आंकड़ा ये कहता है कि सबसे ज्यादा रेप जो हुए हैं इन 10 सालों में हुए हैं जब से बीजेपी करा। ये तो पहले भी हुआ थे, हाँ। ये तो लेकिन पहले सर आंकड़े की बात कर रहे हैं ना, गूगल से नहीं, आंकड़े उकड़े का तुम्हारे को तो हिसाब नहीं है, तो आंकड़े तो ये तो विद्वान ही आदमी ला सका आंकड़े का हिसाब, हमारे को क्या पता आंकड़े का क्या हिसाब क्या है। लग रहा है, क्या लग रहा है, रोजगार मिल रहा है लोगों को? नहीं हाँ, रोजगार बहुत बढ़िया, बिना उससे सारा बिना रोजगार काम करे ही मिल बैठे खा रहे जाए, यार, रोजगार मिल करना नहीं पड़ता कुछ भी, कुछ नहीं लोग। हाँ, काम नौकरी दे रही नहीं बीजेपी, क्या कह रहे हैं सर? बेरोजगारी कर की, महंगाई कर की, किसान परेशान, मजदूर परेशान, हाँ, हर आदमी परेशान है। हाँ। हैं? क्या दे रखा बीजेपी ने? हैं? बड़े बड़े लोगों के, छोटे लोगों के अगर भर दिए ना, जो बड़े बड़े हैं, छोटों को क्या दिया है? लेकिन बीजेपी कह रही है सबका साथ सबका विकास हो। सबका साथ सबका विश्वास, क्या 5 किलो दाने देखे? बस ये देखे, और ये दाने कोई बीजेपी ने लागू नहीं किए, ये कांग्रेस के टाइम के लागू है, पहले भी डिपो में मिलते थे ये। हैं? आज कोई नहीं मिल रहा है, ये कहता है ना सिलेंडर का महंगाई कहाँ कर दी, 400 बजे बहन 1100 1200 बचा दिया, अब क्यों उठाया उन्होंने भाई? वोट के लिए। लेकिन बीजेपी जो है लगातार कह रही है कि हमने महंगाई कम की है और गरीबों के हित में हम काम। पेट्रोल कहाँ गया, डीजल कहाँ गया? चौटाला सरकार वो आई थी एक बारी, उसे तो 50 पैसे महीना बढ़ाती थी, ये तो सीधे 10 रुपए बढ़ाती है एक बारी। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ गरीबों के हित में, किसानों के हित में काम कर रहे हैं। गरीबों के में गरीबों एक में किसानों के कर्जे क्यों नहीं माफ किए? एडवांस बड़े बड़े सेठों के कर्जे क्यों माफ कर दिए इन्होंने? 16,000 करोड़ के कर्जे उन बड़े लोगों के माफ किए, जिम्मेदारों के क्यों निकली है? मजदूरों के क्यों नहीं? दिहाड़ियां बढ़ाई, तनख्वाह बढ़ाई, बच्चों को नौकरी क्यों नहीं दी? कोई नौकरी लगे सरकार में बच्चा? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि नौकरियां लग रही है, जैसे अभी ये भाई ने बोला आपके सामने, कह रहे हैं नौकरियां लग रही हैं। कहाँ लग रही है बताओ, कहाँ लग रही है? प्राइवेट नहीं मिल रही है, प्राइवेट नहीं मिल रही है तो सरकारी की बात कर रहा है यार। इन 25 से क्या क्या कहेंगे सर? बीजेपी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, और एक दूसरा नारा है उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वाकई बेटियां सुरक्षित हैं बीजेपी में? बस देखो बेटियां का तो ऐसे है, पहले भी यही हाल था, अब भी वही हाल है। हैं? कोई बेटियों पे कोई पैरा और कुछ नहीं लगा रखा इन्होंने, पहले भी यही हाल था, अब भी यही हाल। कांग्रेस की देन है ये। सर क्या कहेंगे? बीजेपी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बना के देंगे, मेट्रो सिटी, क्या वाकई बनी है इंडिया के अंदर 100 स्मार्ट सिटी? भाई 100 स्मार्ट सिटी का तो नहीं है हमारे को पता, मेट्रो की बनी के नहीं बनी, लेकिन सड़कों का तो विकास हुआ देखो हम। अच्छा, शिक्षा के स्तर को किस तरह से देख रहे हैं? बस शिक्षक आ गया, बच्चे जिनके पास पैसे हैं बच्चे पढ़ा रहे हैं, गाँव वाले तो बच्चे पढ़ रहे हैं, इन गाँव के तो हालात ऐसी है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है हमने सरकारी स्कूलों में बहुत सारी चीजें मुहैया करवाई हैं। तो हो सरकारी स्कूलों में तो क्या किया? पहले भी मिलता था खाना, आज वही खाना मिलता है। हैं? पहले क्या नहीं मिलता? पहले नहीं खाना मिलता था, शुरू से मिलता, आज भी मिल रहा है वही खाना। बहुत सारी चीजें जो है नई नई एनईपी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। वो यार वो तो वक्त के हिसाब से थोड़ा बहुत तो सारे ही करते हैं, कौन नहीं करेगा वक्त के हिसाब से? वक्त के हिसाब से बदलो तो थोड़ा बहुत आएगा। अच्छा सर, क्या कहेंगे? अभी जो है जिंदल जी खड़े हुए हैं बीजेपी से, पहले वो कांग्रेस में थे, तो ऐसा क्या हुआ कि जिंदल जी बीजेपी में आ गए? क्या कांग्रेस वाली जो जनता है, जो लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं, वो बीजेपी में उनको स्वीकार करेंगे? ऐसे है बीजेपी में सरकार, बीजेपी में तो ये तो सरकार है, सुन लो, अपना फायदा देखेगी है। अगर नहीं कोई आएगा जिसकी छवि है उसको जबरदस्ती ले आएंगे। अब गुजरात में देखो ना, है गुजरात में वो गाय भी कर दिए, बंदी गायब हुए हैं, क्या धक्के की सरकार। केजरीवाल ने क्या किया भाई? केजरीवाल को कोई अभी सूट नहीं है, जमान तो नहीं चाहिए था ना उसकी, है ईडी इनकी, वो अपना क्या नाम, वो भी इनकी, सरकार भी इनकी, जेल भी इनकी, क्या जिसको मर्जी ठोक दो अंदर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये लोकतंत्र है, सबको लड़ने का हक है। इनके राहुल वालों के सबके खाते सीज कर दिए इन्होंने।
क्योंकि ये भाई जैसे तुम लड़ रहे हो वो खुले दिलों के वो भी लड़ो, वो जनता का है, वोट किसको देगी किसको ना देगी, कौन अच्छा लगता है वो। आप कहना चाह रहे हैं गुंडा राज चल रहा है, गुंडा राज है, बिल्कुल श्री राम गुंडा राज है। लेकिन बीजेपी कह रही है हमने गुंडा राज खत्म किया है, भ्रष्टाचार खत्म किया है। तो भ्रष्टाचार खत्म करा, लेकिन ये ना गुंडागिर्दी में अपनी तो उड़ा लिए सरकार बनाने के लिए, अपने के तो सब कुछ बारे हैं कि भाई हमारा ही राज चाहिए है, संविधान बदल देंगे। कौन होते हैं संविधान बदलने वाले? सरकार चला रहे हैं, किसी को सरकार चला डॉक्टर अम्बेडकर की तो उन्होंने मतलब 99% झूठी बता दी है कि उन्होंने झूठी किताब है वो है? इनकी कौन सी सच्ची है जो ये खुद लिखेंगे? बदलाव तो होना चाहिए ना, बदलाव होना चाहिए सरकार में, चाहे अच्छा किया है उन्होंने या जो भी किया है, लेकिन बदलाव चाहिए। संविधान में बदलाव कर रहे हैं, संविधान में बदलाव करे, संविधान में बदलाव नहीं होना चाहिए। जो हजारों साल पुराना चलता आ रहा है ना, वो संविधान तो चले ही चलेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो उसको बदल। नया संसद भवन बना लिया इन्होंने, तो वो चाहे ये 50 बना लो, पैसा इनके पास, पावर इनके पास, गुंडागिर्दी इनके पास, क्या नहीं है इनके पास, सब कुछ है इनके पास। क्या कहेंगे तो 2024 किसको देखेंगे? 2024 में हम सरकार मतलब चेंज करना सोच रहे हैं, चेंज हो सरकार। बीजेपी से नाराज है, बीजेपी से क्या नाराज, 10 साल कर लिया कोई इधर की हुकूमत है क्या भाई? ये राजे महाराजा वाली हुकूमत है नहीं भाई, हम रजवाड़े हैं, हमेशा वही राज करेंगे। सर आखिरी सवाल है, जिंदल जी जब तक कांग्रेस में थे बीजेपी ने उन पे आरोप लगाया था कोयला घोटाले का, जैसे ही वो बीजेपी में गए हैं उनके सारे आरोप कहाँ चले गए? अरे आरोप तो जाएंगे भाई, सरकार जब उस बीजेपी में आ गया कोई भी आरोप नहीं है, हैं? बीजेपी से बाहर अंदर जिंदल को बिठा के अंदर कर देते, कोयला घोटाले बड़ा वो उठा देते, इसको भी अंदर कर देते। और बीजेपी की जिंदल की भी मजबूरी है बीजेपी में आने की, खुशी से थोड़ी आ रहा है। किसको विजेता बनाएंगे आप, सुशील कुमार गुप्ता जी को या जिंदल जी? ये तो देखो वक्त बताएगा कौन किसको बनाएगा, मेरे अकेले से तो कोई नहीं बनेगा, जिसको जो अच्छा लगे। आपका क्या मन है? मेरा तो ये मतलब है कि सरकार बदलनी चाहिए। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।